नमस्ते, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो बच्चों, हमको पता है लाइट क्या होती है। जैसे हमारे घरों के अंदर बल्ब लगे होते हैं, ट्यूबलाइट लगी होती है, जो हमको क्या प्रोवाइड करती है, लाइट प्रोवाइड करती है, और जिसकी मदद से हम चीजों को देख पाते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं बच्चों। पहले इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। तो बच्चों, हमको काफी चीजें जो है दिखती है अपने आसपास, और वो किसकी वजह से दिखती है? हमको दिखती है वो लाइट की वजह से हमको दिखती है। However, we are unable to see anything in dark room। बच्चों, जैसे कि अगर कोई डार्क रूम है, जैसे कि हम अपने रूम की लाइट बंद कर देंगे तो क्या होता है, हमको कुछ चीजें नहीं दिखाई देती है। और लाइटनिंग अप द रूम द थिंग्स बिकम विजिबल। और जैसे बच्चों मैं क्या करता हूँ, लाइट ऑन कर देता हूँ तो मुझे जो चीजें होती हैं वो दिखने लग जाती है। वट मेक थिंग बिकम विजिबल। तो कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों हमको क्या करती हैं, चीजों को हम आसानी से देख पाते हैं? वो मतलब चीजें जो होती है रिस्पॉन्सिबल, वो किनकी वजह से होती है? वट मेक थिंग विजिबल ड्यूरिंग द डे सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। बच्चों, हम मतलब क्या, कौन सी चीजें मतलब हमको क्या करती हैं, हमको विजिबल होती हैं। ठीक है, जैसे डार्क रूम के अंदर हम नहीं देख पाते, और जैसे हमारा क्या होता है, जैसे हम आसपास चीजें देखते हैं, हम लाइट की वजह से ही हम देख पाते हैं। तो सबसे बड़ा सोर्स क्या है बच्चों हमारे नेचर का? सबसे बड़ा सोर्स है बच्चों लाइट का, वो है बच्चों हमारा सनलाइट। तो हमको पता है जैसे सनलाइट होती है, जैसे सनलाइट आती है, जैसे सनराइज होता है, तो हमको क्या होता है, चीजें दिखने लग जाती है। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल इनटू इट। तो बच्चों, जैसे कि क्या है, जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे इस पे अब क्या करेगी लाइट, इस पे क्या करेगी, इस पे ऊपर फॉल करेगी, मतलब इसके ऊपर जाएगी, तो हमको ये ऑब्जेक्ट जो होगा दिखने लग जाएगा। द रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आई एनेबल अस टू सी थिंग्स। तो बच्चों, जैसे ये क्या होगा, जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो हमारी आंखें जो है उस चीजों को देख पाती है आसानी से। We are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it। तो बच्चों, हम ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे कि बच्चों हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए एक मेरे पास गिलास है, ठीक है, और ये क्या है, पॉलिश नहीं हुआ है, तो जो ट्रांसपेरेंट गिलास है, तो हम इसके आसपास क्या करते हैं, इसके आर पर हम देख पाते हैं आसानी से। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे हमारी पॉलीथीन हो गई, या हमारा कोई गिलास हो गया, जैसे हमारे स्पेक्टेकल्स हो गए बच्चों, ये सब ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर आते हैं, जिसके आर पार से हम देख पाते हैं। जैसे अगर मेरे पास क्या है, एक बीकर है, ठीक है, ये गिलास का बीकर, और उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, जो मेरी पीछे चीजें रखी है, मैं इसके बीकर के थ्रू मैं देख पाता हूँ आसानी से। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से मीडियम हो गए, एक हो गया हमारा गिलास, और एक हो गया बच्चों हमारा वाटर। तो मतलब ये दोनों क्या हो गए, हमारे ट्रांसपेरेंट मीडियम ये हो गए। There are the number of common wonderful phenomena associated with light, such as image formation by mirror, twinkling of star, the beautiful color of rainbow, bending of light by medium and so on। तो बच्चों, जैसे इसके जो है बच्चों लाइट फिनोमिना के क्या है, काफी ज्यादा वंडरफुल फिनोमिना एसोसिएट है हमारे नेचर के साथ में। ठीक है, तो हमको क्या क्या है वो, जैसे कि हमको जो इमेज होती है बच्चों लाइट की, जो इमेज फॉर्म होती है, कैसे कैसे मिरर के कंडीशन के अंदर होती है। जैसे हमको पता है प्लेन मिरर के अंदर कैसे, जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम देखने को हमको मिलता है, ठीक है, तो हम आसानी से क्या चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, हम सुबह उठते हैं तो हमको आसानी से चीजें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों हमको पता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जैसे हमारे जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, चमचमाते हैं, तो ये किसकी वजह से होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जैसे बच्चों हमारा क्या होता है, जैसे हमारी रेन होती है, रेन के बाद क्या होती है, हमको रेनबो देखने को मिलता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि रेनबो के पीछे क्या फिनोमिना है, लाइट फिनोमिना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कि हमको पता है रेनबो के अंदर बच्चों हमारे आते हैं 7 कलर्स, और ये किस तरह से आते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे बच्चों बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, जैसे कि अगर मेरी कोई लाइट है और किसी मीडियम के अंदर जाती है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कैसे वो बेंड होती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अ स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में हम देखेंगे, तो हमको इन सारे फिनोमिना के बारे में, जो ये वंडरफुल फिनोमिना एसोसिएटेड है लाइट के साथ में, इनके बारे में हमको आसानी से पता लग जाएगा कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी और ये किसकी वजह से ये होते हैं। By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that the light seem to travel in a straight line। तो बच्चों जैसे कि हमारी क्या होती है, जैसे हमारी चीजें होती है, जैसे हम देखते हैं हम चीजों को, जैसे हम सनलाइट देख रहे हैं, सॉरी हम सन को देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं, तो बच्चों हमको क्या देखने को मिलता है कि जैसे कि अगर मेरे पास क्या है तो हम दूर दूर चीजें भी हम देख पाते हैं। और मान लीजिए एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास है कार्डबोर्ड इस तरह से, ठीक है, और मैंने कर दिया होल, और मैंने क्या किया, एक दूसरे दूर एक कार्डबोर्ड को रख दिया है,
और एक लाइट को मैंने यहाँ से पास करा है, तो बच्चों मुझे क्या देखने को मिलता है कि जो मेरी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में पास होती है। ये एक बच्चों एक एक्टिविटी है जिससे हमको पता लगता है कि जो हमारी जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर पास होती है। The fact that the small source of light casts a shape shadow of an opaque object point to a straight line path of the light usually indicated as a ray of light। तो बच्चों इसको हम ray of light भी हम इसको बोल सकते हैं। In opaque object of the path of the light become very small, light has tendency to bend around it and not walk in a straight line, an effect known as the diffraction of light। बच्चों जैसे कुछ कुछ मीडियम के अंदर क्या होता है, हमारे जैसे मेरा मीडियम है तो हमको क्या देखने को मिलता है, जो हमारी लाइट जैसे मैं इसके अंदर पास करूंगा तो इस मीडियम के अंदर क्या होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स जाता होता है, तो ये क्या होती है, थोड़ी सी बैंड हो जाती है हमारी लाइट। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स यूजिंग रे फोर्स। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी लाइन हमारी जो होती है, जैसे कि अगर ये मेरा स्लैब है, ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, ये इस तरह से ये टकराएगा, इंसिडेंट रे आएगी और ये इस तरह से ये क्या हो जाएगी, ये बैंड हो जाएगी और फिर इस तरह से ये जाएगी। तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि मेरी लाइट जा रही थी बच्चों, हमारा यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जैसे बच्चों काफ़ी दूसरी चीज़ों के अंदर, जैसे बच्चों हमारा प्रिज्म होता है, जो दूसरे हमारे पास जो लेंसेज होते हैं, वहाँ पर भी जो हमारी जो लाइट होती है वो डिफ्रैक्ट कर जाती है, स्ट्रेट लाइन में वो नहीं जाती है। टू एक्सप्लेन फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन, लाइट इज थ्रो आउट एज अ वेव, द डिटेल्स ऑफ विच विल स्टडी इन हाई क्लास। तो बच्चों अगर लाइट ऐसा वेव के बारे में हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस के अंदर, हम के बारे में हम पढ़ेंगे। अगेन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century इट बिकम नोन दैट द वेव थ्योरी ऑफ लाइट ऑफन बिकम inadequate for the treatment of interaction of light with matter। ठीक है, तो बच्चों 20th century में हमने क्या देखा था कि जो बच्चों हमने क्या कर रहा था, हम लाइट को क्या कर रहे थे, एक वेव कंसीडर कर रहे थे। ठीक है, जो वो वेव भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी वो बिहेव करता है, लाइक विद मैटर एंड लाइट ऑफन बिहेव समटाइम्स लाइक अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, द कंफ्यूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट कंटिन्यूड फॉर सम ईयर टिल अ मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट इमर्ज्ड, व्हिच लाइट इज नाइदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल। द न्यू थ्योरी रिकनसाइल द पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विद द वेव नेचर। तो बच्चों क्या हुआ, काफ़ी सालों के बाद हमने जो रिसर्च करी तो क्वांटम थ्योरी हमसे ये बताता है कि जो हमारी जो लाइट होती है ना तो वो वेव होती है ना ही वो एक पार्टिकल होती है। ठीक है, तो उन्होंने एक नई थ्योरी बनाई, रिकनसाइल की द पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विद द वेव नेचर। तो उन्होंने क्या किया, वेव नेचर के साथ मतलब हमारी लाइट को क्या किया, उसकी प्रॉपर्टीज को उसके साथ में देखा। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन का फिनोमिना, कि बच्चों हमारा रिफ्लेक्शन कैसे होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब बच्चों क्या होता है, जैसे अगर मेरे पास क्या है, प्लेन मिरर है और हमारी इंसिडेंट रह गई और बच्चों क्या होगी, हम अगर ये मेरा क्या है, पॉलिश हुआ है पीछे की तरफ से और ये सिल्वर पॉलिश हुआ है, तो बच्चों हमको क्या देखने को मिलता है, हमारी जो लाइट होती है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और बच्चों अगर जो मेरा रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई क्या है, ग्लास मीडियम है, उसके अंदर से क्या हो रहा है, मेरी जो है लाइट पास हो रही है और वो थोड़ी सी डिफ्रैक्ट हो जाती है। दिस बेसिक कंसेप्ट विल हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर। We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirror। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम स्फेरिकल मिरर के बारे में हम बात करेंगे, कि हम देख रहे हैं कि बच्चों जैसे कि ये मेरा प्लेन मिरर है जिसके अंदर हमको जो है इमेज जो होती है हमको प्रॉपर दिखती है। पर अगर हम बात करें, अगर मैं मिरर को क्या कर दूं, बेंड कर दूं इस तरह से, या इस तरह से मैं बेंड कर दूं और यहाँ पर मैं इसके यहाँ पर कर दूं मैं पॉलिश, तो बच्चों यहाँ से क्या बच्चों हमारी इमेज जो हमारी फॉर्म होगी किसी ऑब्जेक्ट की, वो किस तरह से होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसे हमारा क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा जो मिरर्स होते हैं बच्चों, जैसे कार के अंदर जो मिरर होते हैं, जो साइड मिरर होते हैं हमारे, वो थोड़े से कर्व होते हैं। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे बच्चों तुमने देखा होगा स्पून जो होती है बच्चों हमारी, अगर मेरे पास सिल्वर स्पून है जो काफी ज्यादा चमक रही है, तो हमको देखने को मिलता है वो इस तरह से ये होती है, जो कि दोनों जगह से रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म होगी इसकी वजह से और जो इमेज फॉर्म होगी इसकी वजह से, मैं इस तरह से भी मैं इसको कंसिडर करता हूं, क्योंकि यहाँ हम ये डेली लाइफ के अंदर हम ये यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, A highly polished surface such as mirror reflect most of the light falling it। बच्चों अगर मेरे पास क्या है, एक मेरे पास सरफेस है, ठीक है, कि अगर मेरे पास ये मिरर है, ठीक है, ग्लास है बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिल्वर क्या कर दिया, इसको कोटेड कर दिया, मतलब इसको पॉलिश कर दिया सिल्वर से, तो मैं क्या देखने को मिल जाएगा, मेरी जो लाइट होगी बच्चों वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी जैसे मैं इसके ऊपर लाइट मारूंगा। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मुझे पता है बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं हमारे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते हैं जैसे कि अगर ये मेरी इंसिडेंट रे है और अगर मैं एक नॉर्मल बनाऊं बच्चों, तो ये क्या कहता है, जो मेरा एंगल थीटा बनेगा और ये जो एंगल थीटा बनेगा, जो मेरा एंगल अगर मैं इसको बोल दूं
ये मेरी इंसिडेंट रे है और ये मेरी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो बच्चों जो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो सेम होता है, मतलब एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये हमको पहले से ही पता है। ठीक है, और हमारा क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल होता है, अगर मैं बच्चों क्या करूंगा, अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा आई और आर के बीच में, तो ये क्या होता है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और मेरा रिफ्लेक्टेड रे क्या होते हैं, एक ही प्लेन के अंदर ये लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए रिकॉल करते हैं बच्चों, जो जो हमको पता है हमारे लॉस के बारे में, हमको पता है रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ के बारे में पता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमें पता है जो बच्चों हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो बराबर होता है हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन अ सेम प्लेन। जो बच्चों हमारा क्या होता है, इंसिडेंट रे होता है, और जो नॉर्मल होता है, और जो मेरा क्या होता है, मेरा रिफ्लेक्टेड रे होता है। ये है बच्चों मेरा क्या है, अगर मैंने यहाँ पे पॉलिश कर दिया है, और ये मेरा क्या है, एंगल ओ, ये है बच्चों मेरा एंगल, ये है मेरा इंसिडेंट रे, ये है मेरा रिफ्लेक्टेड रे, और ये है बच्चों मेरा नॉर्मल। और नॉर्मल क्या है बच्चों, जिस हमारे क्या कह रहे हैं, जिस क्या मटेरियल के ऊपर जो हमारा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, उससे मैं क्या करूंगा, अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा इस पॉइंट पे, और इसकी टेंजेंट के पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, एक नॉर्मल बनाऊंगा, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा, तो इसको हम कहते हैं बच्चों नॉर्मल। ठीक है, तो ये लाइन करते हैं बच्चों एक ही प्लेन के अंदर, ये लाई करते हैं, लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक है, दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। तो बच्चों जो हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, जो कि अगर मेरा मान लीजिए जैसे कि ये मेरा है प्लेन मिरर है, ये है हमारा प्लेन मिरर, तो बच्चों क्या होगा हमारा इस केस के अंदर, जो हमारे दूसरे केसेस के अंदर, जैसे हमारा क्या हो गया, ये मेरा हो गया कन्वेक्स मिरर, और ये हो गया बच्चों मेरा कनकेव मिरर। तो इसी तरह से बच्चों जो हमारा एंगल ऑफ आई होगा, इस तरह से अगर मैं इसके अंदर बनाऊंगा, तो मेरा ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होंगे क्या करेंगे, एप्लीकेबल। यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। तो हमको पता है बच्चों कि हमारी इमेज कैसे बनती है, प्लेन मिरर के अकॉर्डिंग हमारी इमेज कैसे बनती है, वो होती है सेम साइज, और वो होती है बच्चों इरेक्ट होती है, मतलब सेम साइज पे वो बनेगी। अगर मेरे पास ये मिरर है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरी जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी, और वो इरेक्ट बनेगी, मतलब सीधी की सीधी बनेगी। पर किसी किसी केस के अंदर, जैसे मेरा कनकेव मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है, उस केस के अंदर कैसी कैसी इमेज हमारी बनती है, इनवर्ट बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। What are the properties of image formed by a plane mirror? तो बच्चों क्या प्रॉपर्टी होगी, जो बच्चों अगर मेरे प्लेन मिरर की क्या होगी, अगर मेरा प्लेन मिरर से क्या हो रही है, इमेज बन रही है, तो वो कैसी बनती है, वो बनती है बच्चों मेरी वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, प्लेन मतलब मेरी मिरर के अंदर ही वो बनती है। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं कि अगर ये मेरा पर्सन है, जो मेरी बन रही है इमेज, वो मिरर के अंदर बन रही है। ठीक है, पर किसी किसी केस के अंदर, कन्वेक्स मिरर के अंदर, कनकेव मिरर के अंदर, जैसे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमारा क्या वेरी करते रहेंगे, तो हमारी जो इमेज होती है, कभी कभी वो क्या करती है, वर्चुअल बनती है, और कभी कभी क्या बनती है, वो बनती है हमारी, ठीक है, तो कभी कभी वो बाहर भी की तरफ भी बन जाती है। ठीक है, वो रियल इमेज भी हम उसको कहते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे प्लेन मिरर के केस के अंदर जो मेरी क्या होगी बच्चों, साइज ऑफ इमेज होगी, वो बराबर होगी मेरी ऑब्जेक्ट के साइज के, वो बराबर होगी। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जैसे कि बच्चों जो हमारी इमेज जो बनेगी वो किस तरह से बनेगी, जैसे कि हम मिरर के सामने हम खड़े होंगे, तो बिल्कुल डिट्टो उस तरह से वो बन जाती है। For the image literally inverted. How would the image be when the reflecting surface are curved? Let us explore. ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की। अगर मेरा जो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, मेरा कर्व है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों एक एक्टिविटी। टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून। अगर बच्चों हम एक लार्ज शाइनिंग स्पून ले, ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व सरफेस। और हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास एक लार्ज स्पून है बच्चों, ठीक है, हमको पता है बच्चों हमारी जो स्पून होती है वो इस तरह से होती है। अगर मैं इसको इस तरह से मान रहा हूं तो, ठीक है, ये मेरी मान लेते हैं, ये है बच्चों मेरी स्पून। ठीक है, तो बच्चों ये मेरी शाइनिंग स्पून है। तो यहां पर अगर मैं इस तरह से बच्चों मैं देखूंगा कर्व सरफेस के मैं देखूंगा अपने फेस को, मैं देखूंगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा, डू यू गेट द इमेज, इट इज स्मॉलर और लार्जर। तो बच्चों हमको ये स्मॉलर इमेज या लार्जर इमेज हमको देखने को मिलेगी, जैसे मैं डिस्टेंस वेरी करता रहूंगा। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, ऑब्जर्व द इमेज, हाउ डज इट चेंज। तो बच्चों जैसे कि मैं क्या करूंगा, मेरे डिस्टेंस को, मेरे जो फेस के सामने मैंने स्पून को रखा, जैसे मैं उन दोनों के डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो मुझे देखने को मिलेगा जो मेरी साइज होगी वो चेंज होती जाएगी। कभी कभी वो बड़ी हो जाएगी, कभी कभी वो छोटी हो जाएगी।
रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी। और अगर मैं इस तरफ से देख रहा हूँ और बच्चों मैं क्या करूंगा, अगर मैं दूसरे इस साइड से देखूंगा बच्चों तो मुझे भी अलग अलग से देखने को मिलेगी। इन दोनों के फॉर्मेशन जो होंगे वो दोनों अलग अलग होंगे। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज ऑन द टू सरफेस। अगर हम दोनों को कंपेयर करें कि हमारी जो इमेज बन रही है वो किस तरह से बन रही है दोनों सरफेस के अकॉर्डिंग। द कर्व सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसीडर एज कर्व मिरर। तो बच्चों जो मेरा जो इस तरह से होगा शाइनिंग स्पून, जो अगर इसको मैं बोलूंगा इसको मैं बोल दूंगा कर्व मिरर है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कर्व मिरर इज स्फेरिकल मिरर। The reflecting surface of such mirror can be considered to form a part of the surface of the sphere। तो जैसे कि बच्चों एक मेरे पास स्फेयर है, तो अगर मैं बाहर से देख रहा हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ, अगर ये मेरा क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो मुझे देखने को मिलेगा ये हो जाएगा मेरा कन्वेक्स, और इस साइड से मैं देखूंगा तो ये बच्चों मेरा हो जाएगा कनकेव। ठीक है, यहाँ से इस तरह से मैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर को मैं डिफाइन करता हूँ। सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल। अगर बच्चों मेरे पास कुछ मिरर है बच्चों जिसका जो सरफेस है वो क्या है, स्फेरिकल है, उसको हम बोलेंगे बच्चों स्फेरिकल मिरर। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट द स्फेरिकल मिरर इन सम डिटेल। तो चलिए बच्चों हम स्फेरिकल मिरर के बारे में एक डिटेल के अंदर पढ़ाई करते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। जो बच्चों अगर मेरा स्फेरिकल मिरर है तो वो इस तरह से भी हो सकता है हमारा, और मेरा जो पॉलिश होगी वो इस तरह से होगी, और अगर मेरा मिरर है वो इस तरह से भी वो मेरा हो सकता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे मिरर को हम क्या कर रहे हैं, कर्व कर रहे हैं, उसको बेंड कर रहे हैं। इस तरह से मैं उसको बेंड कर सकता हूँ। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, that is, अगर मेरा spherical mirror है बच्चों और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको क्या कर रहा हूँ, कर्व कर रहा हूँ इनवर्ड, तो मेरा क्या हो जाएगा, that is face toward the center of the sphere is called a concave mirror। अगर मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है और मैंने क्या किया, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों उसको मैंने क्या किया, कर्व इन्वर्ट कर दिया, मतलब मैंने इस तरह से इसको कर्व इन्वर्ट कर दिया। इट इज फेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अगर मेरे पास ये स्फीयर है और अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ और ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये मेरा जो हो जाएगा, और मुझे पता है कि बच्चों यहाँ पर होगी मेरी पॉलिश, ठीक है, तो ये बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा, मेरा कर्व जो है बच्चों मेरा कर्व स्फेरिकल मिरर है, ये क्या हो जाएगा, मेरा कनकेव मिरर हो जाएगा। मतलब मैं इस तरह से भी इसको अगर मैं लिखूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर। तो बच्चों हमेशा याद रखना कि जो कनकेव मिरर होता है बच्चों, वो होता है बच्चों हमारा इस तरह से, जब हम देखते हैं इस पॉइंट से, ठीक है, तो वो इनवर्ट की तरफ कर्व्ड होता है। स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outward। अगर बच्चों अगर हमारा स्फेरिकल मिरर है और जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और अगर मैंने क्या किया, उसको कर्व्ड किया बाहर की तरफ से, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने इधर से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, कि मेरा ये केस है बच्चों स्फेरिकल मिरर, और मैं इसका क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कर्व कर रहा हूँ इस तरह से, जो मैं देखूंगा तो मैं यहाँ से देखूंगा तो ये बच्चों जो हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, मेरा रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों इस मिरर को मैं क्या बोलूंगा, इस मिरर को मैं बोलूंगा कन्वेक्स मिरर। द सिस्टमेटिक रिप्रेजेंट ऑफ दिस मिरर आर शोन इन फिगर। यू मे नोट दैट इन दिस डायग्राम दैट बैक ऑफ द मिरर इज शेडेड। तो बच्चों अगर मैं तुमको फिगर दिखाऊं तो बच्चों ये फिगर है हमारी इस तरह से, कि ये है बच्चों मेरा कनकेव मिरर और ये है बच्चों मेरा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट द सरफेस ऑफ द स्पून कर्व इनवर्ड। जो बच्चों हमारा जो क्या होता है, हमारी जो स्पून होती है वो कर्व इनवर्ड होती है, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, उसको मैं बोल सकता हूँ कनकेव मिरर भी मैं उसको बोल सकता हूँ। एंड द सरफेस ऑफ द स्पून ब्लस्ट आउटवर्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू कन्वेक्स मिरर। और जो बच्चों मेरा जो कर्व आउटवर्ड हो रहा है उसको मैं कन्वेक्स मिरर भी उसे मैं बोल सकता हूँ। Before we move further on the spherical mirror, we need to recognize and understand the meaning of few terms। बच्चों अगर हम क्या करेंगे, अगर हमको बात करनी है बच्चों स्फेरिकल मिरर के बारे में, उनकी जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, तो हमको कुछ टर्म्स रिकॉग्नाइज करने होंगे, ठीक है, उनसे कुछ रिलेटेड टर्म्स है वो हम देख लेते हैं। The terms are commonly used in discussion about spherical mirror। तो बच्चों ये हम जो अगर हम ये जो टर्म्स है जो यूज करने वाले हैं, ये हम स्फेरिकल मिरर के अंदर हम यूज करेंगे, ठीक है। The center of reflecting surface of a spherical mirror is called a point called the pole। जो बच्चों मेरा जो सेंटर होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का स्फेरिकल मिरर का, उसको मैं बोलूंगा बच्चों पोल। जैसे कि अगर मेरा ये क्या है, कनकेव मिरर है, तो बच्चों जो मेरा पोल क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, ये क्या है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जो मेरा सेंटर है, मैं इस तरह से एक सेंटर बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा पोल हो जाएगा, ठीक है।
इट लाई ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। और ये बच्चों क्या कर रहा है, हमने देखा कि जो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो मेरा ये सेंटर हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, और ये इसको मैं बोलूंगा पोल, और ये क्या हो जाएगा बच्चों पोल, ये लाई करेगा किस पे, सरफेस के ऊपर, ये जो हमारा मिरर है उसके सरफेस पे ये लाई करेगा। तो ठीक है, इसको मैं पॉइंट पी भी मैं इसको बोल सकता हूँ, इसको मैं कंसीडर करता हूँ पॉइंट पोल भी मैं इसको बोलता हूँ। द पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। और बच्चों जो हमारा पोल होता है उसको मैं लेटर पी से मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो ये है बच्चों मेरा कनकेव मिरर और ये है बच्चों मेरा कन्वेक्स मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। जो बच्चों मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा स्फेरिकल मिरर का, वो बनाएगा, वो किससे बना होता है, एक स्फीयर से, स्फीयर का पार्ट वो होता है। द स्फीयर हैज अ सेंटर। तो मुझे पता है जो बच्चों स्फीयर के पास क्या होता है, एक सेंटर होता है। ठीक है, ये है बच्चों मेरा स्फीयर। तो मैंने यहाँ से इसको कट कर लिया, और अगर मैं करूंगा, अगर मैंने अंदर की तरफ बच्चों मैंने क्या किया, पोलिश कर दिया, तो वो मेरा बन जाएगा कन्वेक्स। अगर मैंने बाहर की तरफ कर दिया तो वो बन जाएगा मेरा कनकेव। ठीक है, इस तरह से बच्चों मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर है, वो क्या है, मेरे एक स्फीयर का ही वो एक पार्ट है। और मुझे पता है स्फीयर के पास क्या होता है बच्चों, एक सेंटर होता है। ठीक है, हर स्फीयर के पास एक सेंटर होता है। द पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस पॉइंट को बच्चों मैं क्या बोलता हूँ, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मैं इसको बोलता हूँ। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का। और इसको बच्चों मैं डिनोट करता हूँ बच्चों सी से। ठीक है, कि अगर मेरे पास क्या है, अगर ये मेरे पास है ये इस तरह से कनकेव मिरर, ठीक है, तो बच्चों मुझे पता है इसका सेंटर कहाँ होगा। अगर मैं मान लेता हूं ये है बच्चों, क्या ये, अगर ये है बच्चों, तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस r। और इस पॉइंट को मैं किससे डिनोट करता हूँ, इस पॉइंट को मैं डिनोट करता हूँ कैपिटल C से। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैं इसको बोलूंगा। ठीक है, इट रिप्रेजेंटेड बाय सी, और मैं इसको सी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ मिरर। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बच्चों मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, वो पार्ट नहीं है किसका, हमारे स्फेरिकल मिरर का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो क्या है, थोड़ी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे क्या है, वो सिचुएटेड है। इट लाई आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या है, वो आउटसाइड वो लाई करता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर लाई इन फ्रंट ऑफ इट। तो बच्चों जो हमारा, मुझे पता है बच्चों ये मेरा कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर के अंदर मैं क्या देख रहा हूँ, जो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या दिख रहा है, वो मेरे स्फेरिकल मिरर के सामने क्या है, जो मेरा मिरर के सामने, कनकेव मिरर के सामने ही वो लाई कर रहा है। ठीक है, हाउएवर इट इज लाई बिहाइंड द मिरर इन अ केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। जो बच्चों मुझे पता है कन्वेक्स मिरर बच्चों किस तरह से होता है, कन्वेक्स मिरर होता है इस तरह से। ठीक है, तो मेरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों ये वाला मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि ये मेरा क्या था, कनकेव मिरर था, तो मेरा कनकेव मिरर के सामने क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया बच्चों, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, और मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा था यहाँ पे, जिसको मैंने नाम दिया था सी। पर मेरा कन्वेक्स मिरर के अंदर जो यहाँ पर जो उसका सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होगा बच्चों, ये होगा यहाँ पर, इसको मैं बोलूंगा सी। और मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्या है, ये है बच्चों यहाँ पर है। तो बच्चों ये क्या हो रहा है, जो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे, बिहाइंड, मतलब वो कन्वेक्स मिरर के बिहाइंड, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड वो लाई कर रहा है। तो बच्चों ये हमेशा याद रखना कि कनकेव मिरर के अंदर क्या होता है, जो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो लाई करता है उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, पर कन्वेक्स मिरर के सामने वो करता है लाई बिहाइंड द मिरर, वो लाई करता है। यू मे नोट इन द फिगर। ठीक है, तो ये हमने फिगर के अंदर भी नोट किया था। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ सरफेस, जो बच्चों हमारे जो सरफेस का रेडियस आएगा, जैसे मैंने देखा था ये कनकेव मिरर है, और मैंने क्या किया था, ये मेरा बच्चों क्या था, ये मेरा सी था, ये था मेरा बच्चों क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो बच्चों जो मेरा ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक पोल तक, ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको मैं रेडियस भी बोल सकता हूँ, आर भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इनके डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो रेडियस ही हो जाएगा। तो उसको मैं बोलूंगा बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मैं उसको बोल सकता हूँ। इट रिप्रेजेंटेड बाय आर, तो इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मे नोट दैट द डिस्टेंस पी सी इज इक्वल, तो बच्चों जो मेरा जो पी सी डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर है, वो आर के भी बराबर है। तो मैं इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मैं इसको बोल सकता हूँ। ठीक है, इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। और मान लीजिए एक बच्चों क्या है, स्ट्रेट लाइन जो है पास हो रही है क्या, पोल थ्रू पोल और द सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो पास हो रही है। ठीक है, इस तरह से, जैसे कि मैंने देखा कि ये मेरी लाइट जो है पास हो रही है इस तरह से। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे भी पास हो रही है और ये पोल से भी ये पास हो रही है। ठीक है,
कि मैंने क्या बोला कि ये है बच्चों मेरा कनकेव मिरर, और मैंने क्या किया, मैंने एक ये मुझे पता है ये क्या है बच्चों मेरा सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये डिस्टेंस मुझे पता है बच्चों ये आर है। तो बच्चों मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ कि मान लेते जो मेरी एस है मेरी स्ट्रेट लाइन, और बच्चों मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है कि जो मेरी ये सी है, और ये मुझे पता है ये जो पॉइंट है पी, और ये मैं इसको मान रहा हूँ, अगर मैं मान लेता हूँ कंसीडर कर लेता हूँ कनकेव मिरर, ठीक है। तो इस तरह से ये मुझे क्या देखने को मिल जाएगा, जो मेरी स्ट्रेट लाइन है वो किस किस को ज्वाइन कर रही है बच्चों, वो मेरे सी पॉइंट को ज्वाइन कर रही है और मेरे पी पॉइंट को वो ज्वाइन कर रही है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोल सकता हूँ बच्चों क्या, प्रिंसिपल एक्सिस भी मैं इसको बोलता हूँ, ठीक है। Remember that the principal axis is normal to the mirror as its pole। तो बच्चों मुझे यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं मान लीजिए पोल पे क्या बनाऊंगा, एक टेंजेंट बनाऊंगा मैं इस तरह से, तो जो टेंजेंट के जो बच्चों नॉर्मल होगा वही मेरा प्रिंसिपल एक्सिस मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहां से तुम इसको देख सकते हो आसानी से कि मैंने क्या किया, पॉइंट पी पे मैंने एक टेंजेंट बनाई, और पॉइंट पी पे टेंजेंट बनाने के बाद मैंने क्या किया, एक नॉर्मल बना दी मेरे टेंजेंट के, तो मुझे देखने को मिल रहा है वही मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। Remember that the principal axis is normal to the mirror as it pole। तो बच्चों मुझे क्या दिख रहा है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों वो नॉर्मल है किसके, मिरर के नॉर्मल है, किस पे, पोल पे, पॉइंट पी पे वो नॉर्मल है। लेट अस अंडरस्टैंड एन इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मिरर थ्रो एन एक्टिविटी। तो चलिए देखते हैं, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, हम बात करते हैं कि एक्टिविटी की मदद से हम इसको देखते हैं, ठीक है। डू नॉट लुक एट द सन, बच्चों कह रहा है कि बच्चों अगर हम सन को डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली और इवन इनटू द मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट में डैमेज योर आइज। तो बच्चों मुझे पता है अगर हम सन को डायरेक्टली देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, हमारी आंखें जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, थोड़ी खराब हो सकती है, वो हमारी डैमेज हो सकती है, क्योंकि जो सनलाइट होती है उसकी काफी ज्यादा इंटेंसिटी होती है, ठीक है। होल्ड अ कनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट रिफ्लेक्टिंग टुवर्ड द सरफेस। अगर बच्चों मैं कनकेव मिरर को देखूंगा, कनकेव मिरर से मैं देखूंगा, ठीक है, और उसको मैं रिफ्लेक्ट करूंगा सन के टुवर्ड, डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन द शीट ऑफ पेपर। और बच्चों मैं क्या करूंगा, अगर मैं देख रहा हूँ उसको मैं, जैसे ही मेरा सन है बच्चों, ये सन आएगा इस तरह से, तो मुझे देखने को मिलेगा कि ये जो शीट ऑफ पेपर पे है ये मेरा जो इमेज फॉर्म हो जाएगी। मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर ग्रेजुअली। अगर मैं शीट ऑफ पेपर को क्या करूंगा, जो मैं जिस पे इमेज बन रही है उसको मैं आगे पीछे करूंगा, जैसे कि मेरा जो होगा मेरा पेपर जो शीट होगा वो ब्राइट ना हो जाए। तो अगर हमको एक साफ स्पॉट हम क्या करेंगे, अगर हम फाइंड कर लेंगे कि अगर मेरा ये कनकेव मिरर है और मैं देख रहा हूँ लाइट को, सनलाइट को इस तरह से, और मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा शार्प पॉइंट आ रहा है वो किस पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है, तो मैं उसको, ठीक है, उससे मैं क्या कर सकूंगा, एक शार्प पॉइंट में यहाँ से निकाल लूंगा सनलाइट का। होल्ड द मिरर एंड द पेपर इन द सेम पोजीशन। तो मैं मिरर और पेपर को क्या करूंगा, एक सेम पोजीशन में होल्ड करूंगा कुछ टाइम के लिए। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, जो पेपर है बच्चों को क्या करेगा वो पहले स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट करना वो हो जाएगा प्रोड्यूसिंग स्मोक, ठीक है, क्योंकि हमको देखने को मिल रहा है कि जो मेरा जो सारा जो सनलाइट का जो क्या है, जो लाइट है मेरी वो एक स्पॉट के अंदर आ गई है, और तो मेरा क्या होगा, सारी जो लाइट आएगी वो मेरी ज्यादा हो जाएगी, तो मेरी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो मुझे देखने को मिलेगा कि जो मेरा पेपर है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। इवेंचुअली इट में इवन कैच फायर, तो ये फायर भी कैच कर सकता है, ठीक है। वाई डस इट बर्न, तो ये बर्न क्यों हुआ, द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज्ड एट द पॉइंट एज शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर। तो बच्चों मुझे क्या पता लग रहा है कि जो मेरी जो क्या आ रही, मेरी सनलाइट आ रही थी इस तरह से, और मैंने क्या किया, सारी सनलाइट को मैंने एक ही स्पॉट पे क्या किया, एक स्मॉल स्पॉट पे क्या किया, सारे को मैंने कन्वर्स कर दिया, मतलब एक ही जगह पर मैंने इसको मिला दिया, एक ही जगह पर मिला दिया। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि मुझे जो पेपर ऑफ शीट है वो स्टार्ट हो जाएगा, बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा हॉट हो जाता है। इनफैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट, जैसे बच्चों मैं देख रहा हूँ कि बच्चों ये क्या है, मेरी सनलाइट आ रही है इस तरह से, और मेरा ये कनकेव मिरर है, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, जो मेरा क्या होगा, अगर मैं इसके यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पे मैं देखने को मिल रहा है कि जो मेरा मैं सनलाइट को एक स्पॉट लाइट मेरी आ जाएगी, जो ये काफी ज्यादा शार्प पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या देखने को मिलेगा, जैसे मैं यहाँ पे पेपर रखूंगा, जैसे मैं पेपर रखूंगा तो मेरा जो पेपर होगा, जो पेपर ऑफ शीट होगा वो क्या होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसी तरह से बच्चों कन्वेक्स मिरर की तरह वो होगा बच्चों, हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी बच्चों हमारी वर्चुअल, और कनकेव मिरर के अंदर हम देख रहे हैं जो हमारी जो इमेज बन रही है वो बन रही है इन फ्रंट ऑफ मिरर वो बन रही है, पर जो हमारी जो कन्वेक्स मिरर के अंदर बन रही है इमेज वो बन रही है इन द मिरर बन रही है, और वो वर्चुअल इमेज हमारी बन रही है, ठीक है। तो बात करते हैं अभी कनकेव मिरर के बारे में, ठीक है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं। कन्वेक्स मिरर इज द इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ पेपर
द पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। जो बच्चों जैसे कि मैं देख रहा हूं इस केस के अंदर, तो मेरा जो सनलाइट होगा वो इस पॉइंट पर क्या होगा, वो स्पॉट हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे जो मेरा क्या होगा, मेरी जो सनलाइट है वो एक ही जगह पर आ जाएगी। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ फोकस। ठीक है, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ फोकस। और उसी तरह से अगर मैं दूसरे के केस के अंदर देखूं, ये जो मेरा कन्वेक्स मिरर है, तो बच्चों मेरा जो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मेरी सनलाइट है ये बनाएगा एक वर्चुअल इमेज, और ये बनाएगा फोकस पर ये इमेज बनाएगा, और वो रहेगी बच्चों हमारी वर्चुअल। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फोकस को डिफाइन करते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।